फ्रेंड्स, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो सीरीज हमारी चल रही थी क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उसका लगभग एंडिंग पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो है यानी चिन्हों का नियम क्या होना चाहिए। यानी हमारे पास जो U, F और V है उसकी वैल्यू जो होती है वो निगेटिव कब होती है और पॉजिटिव कब होती है। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल को। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट देखा होगा, चतुर्थांश जिसे कहते हैं हिंदी में। अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम बात करने वाले हैं। पहले एक बार उसको समझा देते हैं थोड़ा सा कि आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। इस कंडीशन में आप इस ओरिजिन के इस साइड जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है, नीचे जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है, ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है और इस साइड जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। सिर्फ वैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यदि सपोज दैट इधर रखा हुआ है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इस कंडीशन में इधर इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, इसकी जो चलने की दिशा होगी, इस दिशा में और जो भी चीजें हमारी आएंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। इसके विपरीत दिशा में जो होंगी वो निगेटिव होंगी और इसके ऊपर की साइड जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इसके नीचे की साइड जो होंगी वो निगेटिव होंगी। इतनी बात समझ में? फिर समझ लेते हैं इस बात को कि यदि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यदि वो यहाँ पे रखा हुआ है तो इससे चलने वाली रेज जो होगी वो इस साइड आएंगी, तो इस साइड में जो भी चीजें मिलेंगी हमें वो पॉजिटिव होगी। इसके अपोजिट जाने वाली जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव होगी। इसके ऊपर जो होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे जो होगी वो निगेटिव होगी। सेम वैसे ही यदि उत्तल दर्पण के लिए ले लिया जाए, सपोज दैट ये हमारा उत्तल दर्पण ऐसा बन जाए। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यही है तो इससे चलने वाली जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, रिफ्लेक्शन की साइड आ रही है ना, तो इधर आ रही है। यदि ये हमारी वस्तु है तो इसकी इस दिशा में आने वाली पॉजिटिव होगी, इसकी अपोजिट जो जाएगी निगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। सेम रूल ये भी फॉलो करेगा। अब डिपेंड करेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, इसका इमेज कहाँ मिलता है और इसमें फोकस क्या होती है। ऐसे जनरली फोकस कुछ डिफाइंड होता है, मतलब कि सेट होता है, वो घटता बढ़ता तो है नहीं। यदि कोई मिरर है हमारे पास तो उस मिरर की जो फोकस दूरी होगी वो डिफाइंड होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे समझेंगे जब हम इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो रेखीय आवर्धन कहते कैसे, इसकी परिभाषा सबसे पहले बात करते हैं। किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसकी वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। देन इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। m इज इक्वल टू I अपॉन O। I क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। यानी m इज इक्वल टू I अपॉन O। m इज इक्वल टू I अपॉन O। m क्या है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। I क्या है, लेंथ ऑफ इमेज। O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू होता है V अपॉन U। ठीक है, ये फार्मूला भी यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है दर्पण की पहचान करना। ठीक है, दर्पण को पहचानने के दो तरीके होते हैं। देखिए, दर्पण को पहचानना है, यदि हमारे पास दर्पण दे दिया जाए तो हमें पहचानना हो कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो इस कंडीशन में इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे एक बार टच कर लीजिए या उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देख लीजिए। अब कैसे पता चलेगा, टच करेंगे तब। आइए बात करते हैं दर्पण की पहचान करना। दर्पण की पहचान करना कितने तरीके हैं, दो तरीके, पहला और दूसरा। पहला स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब
देखकर। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि स्पर्श करके कैसे हम बात करेंगे। स्पर्श करके देखिए, जैसे कि आपके पास कोई मिरर है, ठीक है, मिरर आपको मिले और आप मिरर को टच करेंगे। अब टच करने के बाद लगे कि वो जो मिरर है, मिरर का भाग जो है उभरा हुआ है, मतलब लाइक दैट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी उभरा हुआ पार्ट, मतलब बीच से मोटा और किनारों से पतला, लाइक वैसा दिख रहा है। तो इस कंडीशन में जो दर्पण आपके हाथ में है वो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या दूसरे तरीके से कहें तो आपको दर्पण के दोनों साइड जो होंगे वो दबे हुए दिखेंगे, वो दर्पण अवतल होगा। या इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप दर्पण को टच करिए, टच करने के बाद आप देखिए कि यदि दर्पण के उभरे हुए तल से, यानी कि दर्पण आपको सिंगल दर्पण मिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा, तो इस कंडीशन में आप देखिए कि यदि इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, यदि इसके उभरे वाले यानी इस वाले तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो तो दर्पण उत्तल होगा, और यदि दर्पण के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो तो इस कंडीशन में दर्पण अवतल होगा। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, फिर समझिए। आपके पास दर्पण मिले, आप दर्पण को टच करिए और टच करने के बाद देखिए क्या कि दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो उभरे हुए तल से हो रहा है या दबे हुए तल से हो रहा है। यदि उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा तो दर्पण उत्तल होगा, और यदि दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो दर्पण अवतल होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देन ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? प्रतिबिंब देखकर। तो देखिए, जैसे कि आपके पास दर्पण आ जाए, आपके पास कोई भी दर्पण हो, ठीक है, तो उस दर्पण के प्रतिबिंब को देखकर हम कैसे बताएंगे दर्पण कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप दर्पण ले लीजिए, दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है, और दर्पण के आगे रखे हुए ऑब्जेक्ट को धीरे 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 पीछे हटाइए। यदि उसका इमेज छोटा हो रहा होगा, यदि उसका प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा हो रहा होगा तो वो दर्पण जो होगा उत्तल होगा, और यदि वो उसको पीछे हटाने पर यदि उसका प्रतिबिंब बड़ा हो रहा होगा तो दर्पण अवतल होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा तो दर्पण समतल होगा। ठीक, यहीं पे एक और बात बता दें कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इनफाइनाइट होती है, अर्थात उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो उसके सामने जो वस्तु हम रखते हैं जितने डिस्टेंस पे, यदि सपोज दैट कि हमारे पास ये मिरर है तो इस मिरर के सामने हमने 5 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखी, तो इसके अंदर, इस मिरर के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दर्पणों के गुण, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दर्पण है उनके उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर। ठीक, तो हर एक दर्पण के अलग अलग यूज है। आइए देखते हैं इनका उपयोग कैसे होते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कैसे होता है? देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, इसलिए उसका उपयोग दाढ़ी बनाने में, नाई सैलून में, अपनी दुकानों में भी करते हैं, और जनरली लोग घरों में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा होता है, इस कारण डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में नाक, कान, आँख, इन सभी के जांच, मतलब कि इन सभी छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क दर्पण के रूप में, साइड दर्पण के रूप में। साइड दर्पण का मतलब क्या है? जैसे कि उत्तल दर्पण जो है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटे स्तर में, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब भी छोटे में बन जाता है। इसलिए जैसे कि जो भी वाहन है, जो भी बड़े वाहन है या छोटे वाहन है, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है, यानी जो बगल की कांच लगी होती है जिसमें हम लोग पीछे के गाड़ियों को देखते हैं, उसमें जो दर्पण यूज होता है वो उत्तल दर्पण होता है। सड़क पर लगे हुए लैंपों में, यानी सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो टार्च लगे होते हैं उनमें जो आगे प्रोसेस जो कांच लगा होता है उसमें भी उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। ठीक है, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसके न्यूमेरिकल्स की बात अगले वीडियो में हम कुछ करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे और उसकी कुछ सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे।
तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। देन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।